और चलिए इसी वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ लाल किले के पास कार में धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लग गई। धमाके में 8 लोगों की मौत की खबर है। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। स्ट्रीट लाइट भी टूट गई। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास यह धमाका हुआ है। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल मौके पर मौजूद है। एक बड़ा घटनाक्रम आया है सामने, जहां लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ। सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं चूक और लापरवाही भी कि गाड़ी किसकी थी, कहां से आई थी, कितने दिन से खड़ी हुई थी। फिलहाल ये सारी चीजें जांच का विषय हैं। लेकिन एक गाड़ी में धमाका हुआ, 3 गाड़ियां साथ में जली हैं और इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। 3 गाड़ियों में एक साथ धमाका हुआ था, एक के बाद एक। और उसके बाद मुंबई में, माफ कीजिए, दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में इस वक्त हाई अलर्ट है। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ था और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा दिल्ली की, जहां यह धमाका हुआ है। उसके बाद का अफरा तफरी का यह पूरा माहौल है। दिल्ली में इस बम धमाके के बाद डर का माहौल है। दिल्ली इस वक्त दहल रही है क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें सीधे तौर पर 8 गाड़ियां जली हैं, 8 लोगों की मौत हुई है। लाल किले के पास ये पूरा घटनाक्रम पेश आया है। सिक्योरिटी पर भी चूक है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी चूक है, इंटेलिजेंस की भी चूक है। और ये गाड़ी, आप दिल्ली का ये एरिया आप अगर देखें तो काफी व्यस्ततम इलाका है। आसपास में आपका चांदनी चौक मार्केट भी लगता है, जहां पर काफी रोज की तादाद में हजारों की, लाखों की पब्लिक रोज होकर निकलती है। और वहीं पे आप देखें तो आसपास काफी लोगों का वहां पर बसाहट भी है। गाड़ियों का मजमा भी कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप फंस गए तो 1 घंटा ना निकल पाएंगे। आप सोचिए उस ड्यूरेशन में यह हादसा हुआ है। अब ये गाड़ियां कहां खड़ी हुई थी? पार्किंग में खड़ी हुई थी। ये पूरा जो धमाका हुआ है एक जगह पर जहां पर 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी वहां पर हुआ है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां पर देखिए, आप पास में ही आपको लाल किले का गुंबद दिख रहा है। तो धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों की घायल होने की खबर है। और इसी को लेकर हम और भी जानकारी लेते हैं। हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, बड़ा घटनाक्रम हुआ है। सीधे तौर पर देखा जाए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी ये चूक है, सुरक्षा के लिहाज में ये चूक है। और एक साथ 3 गाड़ियों में धमाका, फिर 8 गाड़ियां पूरी जल जाती हैं। 8 लोगों की अब तक मौत है। अभी भी पता नहीं क्या आंकड़ा निकलकर सामने आने वाला है। निश्चित तौर पर राहुल, ये बड़ी खबर है, दिल्ली से आ रही है। 14 लोग घायल हुए हैं। एक जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो एनआईए हो या एनएसजी हो, उनकी टीम मौके पर पहुंच रही हैं। पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया। अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एलएनजेपी अस्पताल में इन लोगों को भर्ती कराया गया था। बाकी के जो घायल हैं, 14 लोगों को, घायलों का अभी तक पता चला है और भी घायलों की संख्या बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर जो आपने कहा है कि एक तो खुफिया एजेंसी की चूक है कि किस तरह से, जब पहले से ऐसी संकेत मिल रहे थे, इस तरह की धमकियां आ रही थी, तो क्यों नहीं अलर्ट रहा, किस तरह की चूक हुई है, ये तो आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन इस धमाके से अफरा तफरी का माहौल है, दहशत का माहौल है। जिस समय ये धमाका हुआ है, जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, उसके गेट नंबर 1 पर हुआ है और शाम के समय पर हुआ है 6:55 पर। ये पीक टाइम रहता है। जब ट्रेन तो वैसे ही ज्यादा लोडेड चलती हैं, लेकिन ये पीक टाइम इसलिए कि लोग दफ्तरों से घर लौटते हैं, लौटने का समय रहता है। इस वजह से ऐसे समय को चुना गया होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ हताहत हो सके। शुरुआत में 1 की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन एलएनजेपी अस्पताल ने 8 लोगों की मौत के बारे में जानकारी दी है। इस धमाके के पीछे कौन है अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियां सक्रिय हुई हैं, जिस तरह से पूरे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और पड़ताल की जा रही है, उससे इस बात की आशंका है कि आतंकवादी संगठन का इस पर हाथ हो सकता है। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में अब तक हम देख रहे हैं, पहले लगातार ब्लास्ट की खबरें आती रहती थी, लेकिन पुलिस हाई अलर्ट पर रहती थी। जिस तरह से मोदी सरकार आई है, इस तरह की घटनाओं में एक तरह से अंकुश लगा था। लेकिन ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं जो फेल्यूर तो है ही, साथ में सरकार के लिए भी एक तरह से संकेत है कि वो जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इसके बाद पाकिस्तान ने कहा था
कि वो ज्यादा दिन तक खुश नहीं रहने देंगे भारत को। तो निश्चित तौर पर जो आतंकवादी संगठन थे वो सक्रिय थे। हमने देखा है किस तरह से हाल ही में उत्तर प्रदेश में विस्फोटक बरामद हुआ है, जम्मू कश्मीर में किस तरह से एक प्रोफेसर के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। तो ये बड़ी घटनाएं थी जो कहीं ना कहीं चूक बताती हैं कि विस्फोटक की RDX बरामद हुआ था निश्चित तौर पर। तो आप देखिए कि ये जो घटनाक्रम है उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो मंसूबे उनके थे वो एक तरह से वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस धमाके के बाद और हाई अलर्ट पर पूरे देश को होना पड़ेगा ताकि कहीं पे और इस तरह की घटनाएं ना हो सके। इस घटना के बाद निश्चित तौर पर ये पता चल सकता है अभी कि आगे पता चलेगा कि कौन इसके पीछे है, कौन से आतंकवादी संगठन है। अभी तक तो किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है विस्फोटक, लेकिन जांच एजेंसियां सतर्क हैं और जल्द ही इसका खुलासा भी हो सकता है। लेकिन ब्रजेश जी अगर हम देखें तो 1997, 1998, 2001, 2005, 8, 11 और 21 और अब 25 ये दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं जो धमाकों की एक जो सीरीज है वो हम देख रहे हैं। और उसके बाद अभी क्योंकि ये इसलिए भी चिंताजनक विषय है कि कहां लापरवाही हुई। जब आप और हम काफी दिनों से इन खबरों को लेकर जिक्र कर रहे थे, अब हाल ही में RDX का जिक्र हुआ, इससे पहले नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ था, पुलवामा में भी अभी इसी तरह का कोई कनेक्शन हुआ है, सामने आया है। तो इस तरह की चीजें पूरे देश से कुछ ना कुछ निकलकर सामने आ रही थी। कहां चूक हुई होगी, कहां गलती हुई होगी, कौन सा इंटेलिजेंस फेलियर है जो इतनी बड़ी घटना को हमारे सामने हम देख रहे हैं। क्योंकि स्ट्रिक्टनेस के मामले, सख्ती के मामले में हमने देखा मोदी सरकार काफी स्ट्रिक्ट दिखाई दिया हर जगह पर, फिर चाहे वो जवाब लेने की बात आई हो या हमारे यहाँ घटना करके कोई भागा है तो हमने उसको भागने में नहीं दिया। लेकिन ऐसे समय पर दिल्ली में जब हम देख रहे हैं बिहार चुनाव भी है, कुछ समय बाद यूपी में भी होगा, दिल्ली में हाल ही में नई सरकार रेखा गुप्ता की बनी है, यहाँ क्या देख रहे हैं अब आप? निश्चित तौर पर देखिए दिल्ली की जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार की नहीं रहती है, वहाँ पे केंद्र सरकार के अधीन है पुलिस। और वो निश्चित तौर पर इसमें जो आपने कहा है खुफिया तंत्र की नाकामी तो साफ जाहिर हो रही है कि जब इतनी बड़ी घटना वहां पे घट जाती है। इससे पहले हमने देखा सिलसिलेवार घटनाक्रम होते थे, ब्लास्ट होते थे, लेकिन लंबे अरसे बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं से में कमी आई थी या घटनाएं नहीं हो रही थी। तो जनता का भरोसा कहीं ना कहीं हुआ था सरकार पर और जांच एजेंसियों पर, पुलिस पर, लेकिन ये कहीं ना कहीं भरोसे को डिगाने वाला धमाका है और इस पर जो भी जिम्मेदार हों उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये धमाका कोई मामूली धमाका नहीं है, पर खच्चे उड़ गए हैं, लोगों के शरीर के टुकड़े बहुत दूर दूर तक जो खबरें आ रही हैं गिरे हैं और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो मैं 14 घायल बता रहा था, अब उनकी संख्या 16 हो गई है। लगातार घायल वहां पहुंच रहे हैं, कई गाड़ियों में आग लगी है। जो तस्वीरें आ रही है वहां से वो भयानक है, भयावह दिखा रही है, जो दहशत फैलाने के लिए पर्याप्त है। अफरा तफरी का माहौल है और इसमें फेल्यूर तो हुआ ही है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं आतंकवादी पकड़ा रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे कोई ना कोई ISI के माध्यम से कोई ना कोई घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, उसके तार कहाँ तक जुड़े हैं। दिल्ली धमाका हुआ है तो ये कोई आसान काम नहीं था, मामूली काम नहीं था, लेकिन इसको जब इसकी जांच एजेंसियां सतर्क थी तो फिर दिल्ली में धमाके क्यों हो गए? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुफिया तंत्र ने तमाम राज्यों को एक अलर्ट जारी किया था कि पाकिस्तान हार के बाद निश्चित तौर पर कोई घटनाक्रम को अंजाम देगा, वो भारत में या तो धमाके कर सकता है। तो इस ब्लास्ट की के पहले जब ये सूचनाएं आई थी तो लापरवाही किस स्तर पर बरती गई। निश्चित तौर पर सरकार इसको संज्ञान में लेगी और कार्रवाई करेगी, लेकिन इस ब्लास्ट ने साबित कर दिया है कि खुफिया एजेंसियां भी अब शांत बैठ गई हैं, या पुलिस भी इतनी लापरवाह हो गई। इससे पहले हम देखते हैं 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता था, तो किस तरह से जांच होती थी। लेकिन अब देखिए जम्मू कश्मीर से गाड़ी से यदि उत्तर प्रदेश में कोई जो विस्फोटक सामान लेकर आ रहा है तो आसानी से ला रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो रही है पुलिस की और इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ा। ये जो घटनाक्रम हुआ है उससे निश्चित तौर पर अभी हो सकता है कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ जाए, घायलों का आंकड़ा भी बढ़ जाए और कहीं और इस तरह के धमाके प्लान तो नहीं किए गए हैं। इस पर भी एजेंसियां निश्चित तौर पर सतर्क हुई होंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो देखिए ये यहाँ भी जो जानकारी मिल पा रही है कि जो अस्पताल है वहां पर अब तक 15 लोगों को पहुंचाया गया है, वो भी गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें से 8 की मौत की पुष्टि हो गई है। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा तादाद में जो एक्सप्लोजन है, लोगों का कहना है कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन, इतना बड़ा जो धमाका है उन्हें अपने लाइफ में यहाँ पर कभी नहीं देखा। एक के बाद एक 3 धमाके यहाँ पर हुए हैं, लोग सख्ते में हैं, लोग डरे हुए हैं इस वक्त। और दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी में ये पूरी घटना हुई है जो वाकई लोगों में खौफ पैदा करती है। खौफजदा है इस वक्त लोग दिल्ली के। आप सोचिए दिल्ली जैसी जगह जो देश की राजधानी है, जहां
पार्लियामेंट है, तमाम चीजें हैं, वहां पे सिक्योरिटी का भी आप देखिए कोई चूक नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो ये घटना हुई है इसमें सीधे तौर पर लापरवाही देखी जा रही है, जो कि हम बार बार देख रहे थे किस तरह की जो चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए देश के अलग अलग कोनों से निकल रही थी, चाहे वो आरडीएक्स की बरामदगी की बात हो या फिर और भी घटनाएं। मेरा नाम है जिस वक्त ये आवाज आई क्या जिस हुआ? टाइम आवाज आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा, मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं, ऐसा लगा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया, 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि तो फिर मेरे को रिलैक्स किया, फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ। नहीं हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। तो लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के पास एक गाड़ी पार्क थी और आप सोचिए लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है और एक के बाद एक 3 गाड़ियां विस्फोट हुआ है, उनमें लोगों में डर है, लोगों में खौफ है, लोग कह रहे हैं हमने अपनी आंखों के सामने मौत का मंजर देखा है, इतना बड़ा एक्सप्लोजन उन्होंने कभी नहीं देखा। आसपास में दुकानें हैं, काफी ज्यादा आबादी वहां पे आसपास से होकर गुजरती है, रोजमर्रा का एक बिजी रूट है जहां से लोग होकर गुजरते हैं और काफी ज्यादा लोग जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी हालत बहुत गंभीर है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एनआईए, एनएसजी, पुलिस, फायर ब्रिगेड सब मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अब ये पता लगेगा जब पूरी जांच होगी कि आखिर ये हुआ कैसे, कहां चूक हुई, किसकी गलती, कहां लूप होल्स रहे। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते।